सबसे ज़्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट अगर किसी ने दिया है तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने दिया है। निजीकरण से आप देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपया था, आज वो 15 रुपया है। आज देख रही हैं कि प्राइवेट बैंक्स में जो है जो काम करते हैं पेरोल में बहुत कम आदमी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है ना लोगों को दिया जाता है। जो बेचारे जीरो बैलेंस में अकाउंट को चल रहे हैं, पेंशन मिलता है 500 और 400 मिलता है, उससे उनका जीवन यापन चलता है। अगर वो प्राइवेटाइज हो जाए, वो क्या हमारे अडानी और अंबानी उनके खाते में जीरो बैलेंस का अकाउंट रहने देंगे? आज आप देखिए कि स्टेट बैंक के सारे एसोसिएट बैंक उसमें मर्ज कर गए हैं, उसकी 4600 शाखाएं बंद हो चुकी हैं। आप सोचिए कितने लोगों की छटनी हो गई। सरकारी बैंकों का निजीकरण हो गया तो क्या होगा, और इसी आशंका की वजह से 15 और 16 मार्च को देश के तमाम सरकारी बैंक्स के एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी सड़क पर है, हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल केंद्र सरकार के खिलाफ, हड़ताल निजीकरण के खिलाफ। तस्वीरें इस वक्त आपको पटना के बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच के बाहर की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं, जहां पर बड़ी संख्या में मैं कहूँगी बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं, महिलाएं भी इसमें आपको दिख रही होंगी। इसके साथ साथ जो पुरुष एम्प्लॉयज़ हैं सभी सड़क पर हैं और सरकार के खिलाफ निजीकरण की जो घोषणा की गई है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग बैंक्स जो कि सरकारी हैं उनके एम्प्लॉयज़ प्रदर्शन सिर्फ इस बात को लेकर कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके निजीकरण जो बैंक्स का किया जा रहा है इससे एम्प्लॉयज़ के मन में डर है कि वो सड़क पर आ जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनसे कहीं ना कहीं आम लोगों को भी नुकसान है और इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को भी। मैं सीधा महिलाओं से बातचीत करना चाहूँगी जो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। मैंने देखा कि आप नारा लगा रही थी, इसके साथ साथ सब कोई थे। किस बात का डर आप लोगों के मन में है कि निजीकरण हो गया तो क्या नुकसान? अच्छा, निजीकरण से हमें नुकसान नहीं है, पर आम जनता को बहुत नुकसान है। उनकी जो सरकारी संपत्ति जो हमारे पास है पूंजी के रूप में, वो सरकार दो बड़े बड़े जो रईस हैं अडानी अंबानी उनको बेच देंगी। जो रईस है वो रईस हो जा रहे हैं और आम जनता पीसी जा रही हैं, उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जनधन है तो बैंक याद आता है, लेकिन बैंकों को जो 70 साल की जो सरकार की जो मेहनत थी, जो उन्होंने हमें सरकारी बनाया, अब वो उन्हें बारी बारी से बेचना शुरू कर रही हैं। निजीकरण से आप देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपया था, आज वो 15 रुपया है। पिंकी कुमारी। आपका नाम? सुनील कुमार। मुझे ये बताइए कि आम लोगों को नुकसान होगा, इससे आपको क्या, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम इस देश के नागरिक हैं, बैंकर बाद में हैं, देश के नागरिक पहले हैं और हम आम आदमी से अपने आप को हम इतर करके नहीं देख सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म के टिकट का कीमत 50 रुपया है तो हमको भी 50 रुपया देना पड़ेगा। वो 50 रुपया आखिर जा कहाँ रहा है? कल 5 रुपये जब थे तो वो सरकार को जाते थे, जब प्राइवेट हैंड्स को दे दिया गया तो वो 50 रुपये हो गए। वो 45 रुपये जा कहाँ रहे हैं? वो किसके पास जा रहे हैं? उससे रेलवे में क्या सुविधा हो रही है? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि चूंकि आप सभी सरकारी बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं तो आप लोगों को पर्सनल लेवल पर किस तरीके का नुकसान, ऐसा कौन सा नुकसान है जिस आशंका की वजह से आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम जब कभी भी हड़ताल करते हैं तो हमको एक खास दायरे में हमारे हड़ताल को देखा जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस देश को बचाने की जिम्मेवारी ना ही सिर्फ पत्रकार की है, ना ही सिर्फ किसी राजनीतिक दल की है। इस देश को बचाने की जिम्मेवारी इस देश के तमाम नागरिक की है। आज जब निजीकरण होगा तो निजीकरण होने से जो दूर दराज में जो लोग हैं, जिनको कि रोजगार मुहैया कराया जाता है, बैंक की शाखाएं हैं, उसमें हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। आज जब बैंक की शाखाएं, ओवरलैपिंग शाखाएं बंद होंगी इस नाम पर कि बैंक प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, शाखाएं बंद होगी तो हमारे लोग बेरोजगार होंगे, बैंकर सफर करेंगे। सवाल है, आप लोगों को पर्सनल तौर पर किस तरीके का नुकसान? आप लोगों को लग रहा है कि जैसे जैसे बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं, एक तो सैलरी इरेगुलर हो जाएगा, दूसरा अगर सब बैंक को मर्ज कर दिया गया, कल को सरकार जिस तरीके से प्राइवेटाइज कर रही है, प्राइवेटाइजेशन में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहेगा, तो पर्सनल लेवल पे किस तरीके का? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सनल लेवल पर हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है, पर्सनल लेवल पर कहीं कोई नुकसान नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना ज़्यादा बढ़ेगी। कारण क्या है कि जो बड़े बड़े घराने हैं वो उसको हैंडल करेंगे। आज देख रही हैं कि प्राइवेट बैंक्स में जो है जो काम करते हैं वो पेरोल पर कितने आदमी हैं, वहाँ पेरोल पर बहुत कम आदमी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है ना लोगों को लिया जाता है। ये तो पर्सनल नुकसान हुआ। हाँ, तो पर्सनल नुकसान तो यही हो रहा है ना, कल को ये यहाँ पर होगा।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सरकार के बाद हम घर का सामान कब बेचते हैं, जब हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता है कि हम खर्च अपना कैसे वहन करें। तो ये सरकार दिवालिया हो चुकी है और इस सरकार के पास अपने पास कुछ खर्च करने के लिए है नहीं। सरकार बार बार इस बात का भरोसा दिला रही है, ये विश्वास दिला रही है कि बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं, विनिवेश योजना जो सरकार की आई, इससे सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फिर भी प्रदर्शन के पीछे वजह, लोगों को नुकसान जरूर हो गया, क्योंकि अभी जो सभी वर्ग के लोगों को इसमें सहयोग मिलता है, जब प्राइवेट बैंकों के हाथ में आ जाएगी तो ये आम पब्लिक के लिए नहीं रह पाएगी, आम पब्लिक के लिए ही नहीं रह पाएगी। इसमें कुछ जो है जो मुझे ये बता सकते हैं कि आम पब्लिक को छोड़ दीजिए, आप लोगों को किस तरीके का नुकसान होने वाला है, किस बात का डर है? मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आम पब्लिक की बात छोड़ दूं तो ये जो यहाँ के लोगों का जो भरोसा हमारे ऊपर है, जो ट्रस्ट हमारे ऊपर है, जो पूंजी लोगों का हमारे ऊपर है, वो कल को अगर प्राइवेट हाथ में जाएगी तो बैंकिंग संस्थाएं चरमराएंगी। आज जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, आप गुडविल की चिंता कर रहे हैं? नहीं, गुडविल की चिंता हम नहीं कर रहे हैं, हम उसके आगे देख रहे हैं कि जब ये सरकारी संस्थाओं की जो पूंजी है, जो उसकी ताकती है, वो प्राइवेट हैंड्स को चली जाएगी तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब कोई आवश्यकता नहीं होगी तो बैंक की शाखाएं बंद होंगी। आप लोगों को लग रहा है कि छटनी होगी बड़ी संख्या में कर्मचारी? जी मैडम, हमें पूरी तरह से यकीन है, क्योंकि आज जितना भी प्राइवेट सेक्टर्स जहां भी काम कर रहे हैं, अभी हमारा जो कोरोना एक बीमारी आई थी, ये महामारी थी, अभी भी है लेकिन अभी कम हो गई है। उस महामारी में अगर कोई बहुत ज्यादा सफर किया है तो वो नीचे तबके के लोग ने, जो प्राइवेट सेक्टर थे उनकी नौकरियां चली गई हैं। आज हम जब भी उस कोरोना वायरस के जो भी फाइटिंग में हम लोग जितना काम किया, उसमें हमारे सफाई कर्मचारी ने भी काम किया, हमारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने काम किया, स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, हमारे बैंकिंग ने भी काम किया, लेकिन हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ उनके जो लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को पूंजीवादी बनाया जा रहा है। और जो हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं, जो बेचारे जीरो बैलेंस में अकाउंट को चल रहे हैं, वो अपना जीवन यापन सिर्फ वो 500 और 400 का जो उनको मिलता है, कुछ पेंशन मिलता है, 500 और 400 मिलता है, उससे उनका जीवन यापन चलता है। अगर वो प्राइवेटाइज हो जाएगा, जो उनके खाते में जीरो बैलेंस जो खोले हैं, वो क्या हमारे अडानी और अंबानी उनके खाते में जीरो बैलेंस का अकाउंट रहने देंगे? ठीक है, मुझे आप में से कोई ऐसी बात बताइए कि जैसे कोरोना काल आया, तो ये जैसे मैम बता रही है कि गरीब और गरीब हो गया है ना, तो आप लोगों को लग रहा है कि बैंक अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो अमीर और गरीब के बीच फर्क बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी, ऐसा लगता है? सरकार का सबसे बड़ा पर्पस होता है कि जो भी बैंकिंग सुविधा है मैक्सिमम रूरल क्षेत्रों में बढ़ाया जा सके, जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ रह जाएगा? अगर आप किसी भी रूरल क्षेत्र में जाइएगा, कहीं भी आपको प्राइवेट बैंक नहीं दिखेगी, वहाँ अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर ही दिखेगी। अगर कोई भी मीन्स सोशल सिक्योरिटी का कोई भी जैसे जनधन अकाउंट हुआ, अगर उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है तो पब्लिक सेक्टर से किया जाता है। अगर देहाती क्षेत्र में बैंकिंग नहीं रहेगी तो हाँ, तो उनको जो सरकारी लाभ है उनको कहाँ मिल पाएगी? तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो मुझे ये बताइए ना, तो ये तो सरकार सोचेगी ना कि फिर कैसे वो होगा, फिर आप लोगों की क्यों परेशान? सरकार कौन है? सरकार क्या है? सरकार कोई संस्था है, वो हमारे द्वारा है, तो हम सरकार हैं, हम सरकार का हिस्सा है, तो सोचना मेरा भी काम है। आज सरकार अगर कोई भी वैसी नीति बनाती है जिससे इस देश को नुकसान होती हो, आम जनता को नुकसान होती हो, मुझे भी नुकसान होगी। आज बैंकिंग सेक्टर, सरकारी क्षेत्र के बैंक सबसे बड़े नियोक्ता हैं, सबसे ज्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट अगर किसी ने दिया है तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने दिया है। आज जितने भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एजुकेशनल लोन दिया है, उससे हमारे बच्चे विभिन्न संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, उनके वाले भविष्य पर असर पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। और प्राइवेट बैंक ने इस देश का कोई भला नहीं किया है अभी तक। अगर प्राइवेट बैंक बहुत भला करने वाले होते तो 2008 में ग्लोबल मेल्टडाउन नहीं होता, लेमन ब्रदर्स बंद नहीं होते। आज आप देखिए कि स्टेट बैंक के सारे एसोसिएट बैंक उसमें मर्ज कर गए हैं, उसकी 4600 शाखाएं बंद हो चुकी हैं। आप सोचिए कितने लोगों की छटनी हो गई। स्टेट बैंक में VRS स्कीम आया था, हमारे प्रतिरोध की वजह से वो रुक गया,
कल को वो फिर आएगा और फिर उतने लोगों की छटनी हो जाएगी, उतने लोग रोड पे आएंगे। सवाल है मेरा, ये 2 दिन जो बैंक बंद है इससे आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि एटीएम में से तो कैश निकल जाएंगे, लेकिन बैंक से अगर उनको कोई देन लेन करना है तो उससे दिक्कत होगी। तो आम लोगों की चिंता आप लोग नहीं, हम बिल्कुल कर रहे हैं ना। आम लोगों की चिंता हम इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी चिंता, इस देश की चिंता कौन कर रहा है? आप हमको एक बात बताइए कि इस देश की चिंता कौन कर रहा है? अगर हम हड़ताल करेंगे तो हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं? हम मजबूर होकर के हड़ताल कर रहे हैं। अगर किसी को एटीएम से 500 रुपया निकालना होगा तो दिक्कत होगी। हमारे जितने भी लोग हैं इनके 2 दिन की सैलरी कटेगी मैडम। इस महीने में होली है, उनका पूरा महीना का बजट गड़बड़ाएगा। 2 महीने की कम सैलरी में वो होली का त्योहार क्या मनाएंगे? 2 दिन के प्रदर्शन से आपको लग रहा है कि सरकार बात मान लेगी? नहीं मानेगी तो आगे लड़ेंगे ना। ये तो शुरुआत है, ये जस्ट शुरुआत है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे शेष लड़ाई है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम जो बैंकिंग के एम्प्लॉयज हैं, इन सभी का कहना है कि बैंक को अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो इससे आम लोगों को नुकसान होगा, और आम लोगों को नुकसान होगा तो सीधा नुकसान जाहिर सी बात है देश को होगा, सरकार को भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान ही होने वाला है। लेकिन फिलहाल एम्प्लॉय सड़क पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन कब तक चलेगा इसको लेकर के अभी कोई भी सामने तस्वीर नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बैंकिंग सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज हैं, खासतौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी बैंक के, इनके इस प्रदर्शन से सरकार का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज प्रदर्शन का पहला दिन और तमाम सरकारी बैंक के कर्मचारी सड़क पर। अपने सहयोगी शैलेश कुमार के साथ दिशवी, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।